काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के आयुक्त सभागार में वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल व जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंडलीय सभागार में कोविड के संबंध में अधिकारियों के साथ अति आवश्यक बैठक भी की। पत्रकार वार्ता के दौरान वाराणसी कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही वैक्सीनेशन को सबसे महत्वपूर्ण हथियार बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड की तीसरी लहर देखने को मिल रही है और देश में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही वाराणसी भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह वेव एक माइल्ड वेव है और इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। पिछले 2 लहरों और इस लहर में यह देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन ने एक अहम भूमिका निभाई है। इस बीमारी की रोकथाम और गंभीरता को कम करने में वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण हथियार सिद्ध हुआ है। वैक्सीनेशन के महाअभियान को 100% करने के उद्देश्य से जनपद में जो महाअभियान 15 और 16 जनवरी को चलाया जाने वाला है, उसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनपद में 97% लोगों को पहला डोज, 60% को दूसरा और इसी के साथ ही कुछ दिनों में जो 15 से 18 तक के बच्चों को भी वैक्सीनेशन कराए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उससे एक अच्छी प्रगति वाराणसी में देखने को मिल रही है। अगर इस अच्छी प्रगति को संपूर्ण प्रगति में बदलने के लिए 100% वैक्सीनेशन तक पहुंचने के लिए जनपद द्वारा एक महाअभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाना है। इसके लिए स्कूलों के अलावा IIT, कोचिंग संस्थान, इंजीनियरिंग एवं हायर एजुकेशन सहित ग्रामीण क्षेत्रों के 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रविवार शाम तक जनपद के समस्त 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मदरसों के निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों का 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित कराए। उन्होंने युवा कल्याण, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस, चाइल्ड लाइन एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे बच्चे जो किसी स्कूल में एनरोलमेंट न हो या पढ़ने न जाते हों, ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनका भी वैक्सीनेशन कराया जाए। जैसा कि आप लोग सब लोग अवगत हैं कि वर्तमान में कोविड की 3rd वेव पूरे देश में चल रही है, जिससे बनारस भी अछूता नहीं है और केसेस की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि ये वेव एक माइल्ड वेव है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन या मोर्टालिटी या अन्य रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट नगण्य है, लेकिन जो पिछली 2 लहर थी और ये लहर में ये देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा कारगर हथियार सिद्ध हुआ है इस बीमारी की रोकथाम में भी और या बीमारी की सीवियरिटी को कम करने में भी। वर्तमान में जनपद में सेंसस की आधार पर करीब 97% लोगों को फर्स्ट डोज मिल चुका है और 60% से ऊपर सेकेंड डोज लग चुका है और विगत कुछ दिनों से जो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, उसमें भी एक अच्छी प्रगति देखने को वाराणसी में मिली है। लेकिन इस अच्छी प्रगति को संपूर्ण प्रगति में बदलने के लिए और 100% वैक्सीनेशन अचीव करने के लिए जनपद ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग एक विशेष अभियान चलाएंगे, जिससे कि जितने भी अनमन्य आयु वर्ग हैं उसमें हम उन अनमन्य आयु वर्गों को सबको सैचुरेट कर सकें। तो 2 तरह के हमारे टारगेट ग्रुप हैं। एक है 15 से 18 साल के लिए, जिसके लिए जितने भी ऐसे वर्ग हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन आयु वर्ग से रिलेटेड रखती हैं, जैसा कि NSS, हमारे जितने भी विद्यालय, हमारे ITI, हमारी पॉलिटेक्निक, स्पोर्ट्स कॉलेज, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, जितने भी हमारे NCC हैं, सिविल डिफेंस हैं, हमारे रेड क्रॉस है, उनके माध्यम से हम लोग ने उनके ऑर्गेनाइजेशंस को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, सबको एक टारगेटेड अप्रोच दिया है कि वो लोग उन कैटेगरी के बच्चों की लिस्ट बनाएंगे और उसके पश्चात हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जहाँ पर उन बच्चों की संख्या ठीक ठाक है वहाँ पर उनको हम लोग ने यहाँ पर जो हमारे वैक्सीनेशन देख रहे हैं नोडल ऑफिसर, उनका नंबर भी उनको उपलब्ध कराया है, जिससे कि एट साइट उनका वैक्सीनेशन कराया जा सके। आप देख रहे हैं
राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।